व्हाट्सएप फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। होप करता हूँ अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुराइयाँ और अच्छाइयाँ, प्रॉज और कॉन्स लेके आया हूँ। आज मैं आपको पूरा ही बताऊँगा कि आपको इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आज मैं जो पूरी वीडियो आप देख लेंगे तो आपको पूरी ही डिटेलिंग पता लग जाएगी, क्योंकि मैं लास्ट 10 डेज से पूरा ही सर्वे कर रहा था। डिफरेंट शोरूम्स में जाके मैंने टेस्ट ड्राइव्स भी ली हैं और साथ में जो भी जिन्होंने ऑलरेडी परचेज़ किए हैं तो उनके साथ मैं राइड करके भी देखा है और उनका एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके। तो अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पूरा ही पता लग जाएगा। लेने के बाद जो आपको अच्छाइयाँ या बुराइयाँ, प्रॉज या कॉन्स आपको पता लगेंगे वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। फ्रेंड्स, सबसे जो पहला इसमें प्रॉज है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी हैं वो बीच में इन्होंने क्या किया हुआ है, ग्रीन स्कूटी भी बनाई हुई है ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए। इनके क्या है कि इलेक्ट्रिक जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो आरटीओ में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ता है, यहाँ जो चालान करने वाले खड़े होते हैं उनमें कुछ मॉडल ऐसे हैं कि वो आप अगर ले सकते हैं तो उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आरटीओ ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका क्या थोड़ा सा ड्रॉबैक रहेगा कि उनकी थोड़ी स्पीड कम होगी। उन्होंने, कंपनी ने जो स्पीड है वो लिमिट की हुई है 25 to 30 किलोमीटर। तो जो 30 किलोमीटर तक वाली स्कूटियाँ होंगी उनकी थोड़ी वैल्यू भी ज़्यादा है, जो ग्रीन स्कूटियाँ हैं तो उनको। लेकिन जो आरटीओ में रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जिनकी 30 से ऊपर की स्पीड है उनकी ही सिर्फ जो आरटीओ ऑफिस में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। सबसे पहले तो ये अच्छाई है कि इसको रजिस्ट्रेशन का जो पचड़ा है उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ग्रीन स्कूटी लेते हैं। दूसरा ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये टोटल डिपेंड है आपके इलेक्ट्रिसिटी पे। अगर घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी है तो तभी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी घर में, तो आपकी ये स्कूटी है बिल्कुल ही डम पड़ जाएगी। लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो पेट्रोल स्कूटी है तो अगर क्या उसका जो पेट्रोल है वो आपको पता है आप कहीं भी से भी डलवा सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाना है, कोई 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, तो आप पेट्रोल स्कूटी जो होगी, पेट्रोल व्हीकल होगी, आप आराम से लेके जा सकते हैं और कहीं से भी इसका पेट्रोल रिफिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो बुराई ये है इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए कि आप इसकी जो लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते। अगर लॉन्ग ड्राइव के लिए आपको जाना है तो आप पेट्रोल व्हीकल पे ही जा सकते हैं। बाकी जो मुझे और एक्सपीरियंस का पता चला है कि इसकी जो सेफ्टी है, इतना जो सेफ्टी नहीं है इसमें इलेक्ट्रिकल स्कूटी में, क्योंकि ये जब चलती है जो पास से भी आपके निकल जाएगी तो आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि उसका कोई इंजन आवाज़ नहीं करता, कोई मोटर आवाज़ नहीं करती। कि मतलब जैसे हॉर्न की भी कोई ज़रूरत नहीं होती कि पास से स्कूटी निकल रही हो तो इंसान को ऐसे ही पता लग जाता है इंजन की आवाज़ से कि हमारे पास से स्कूटी निकल रही है तो हमको पीछे हटना है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक स्कूटी में जो सेफ्टी है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन जो पेट्रोल स्कूटी हैं उनमें जो सेफ्टी है वो 100% पूरी है। एक और जो मुझे ड्रॉबैक इसका लगा कि ये जब ऑन हो जाती है तो इसका पूरा बिल्कुल पता ही नहीं लगता ये स्कूटी ऑन है या ऑफ है। घर में भगवान ना करे कि छोटे बच्चे अगर कहीं पे हैं, उन्होंने स्विच ऑन करके तो इसका थोड़ा सा हल्का सा एक्सीलेटर दे दिया तो वो स्कूटी एकदम ही बिल्कुल ही आगे चलना शुरू कर देगी, तो हानि पहुंचा सकती है बच्चों को। लेकिन जो इंजन वाली जो स्कूटी होती है उसका जब ऑन करते हैं तो आगे पीछे फैमिली में पता लग जाता है कि स्कूटी ऑन हुई है, तो मना कर सकते हैं हम कि ये स्कूटी ऑन है। कहीं बड़ों को भी नहीं पता लगता। जब मैं शोरूम में टेस्ट ड्राइव लेने के लिए गया तो स्कूटी ऑन थी, तो 1-2 जो हो टेस्ट ड्राइव लेने आए थे उन्होंने ऐसे ही एक्सीलेटर दे दिया तो ये स्कूटी खुद ही आगे की तरफ जाने लगी। ये मुझे बहुत ही इसकी ड्रॉबैक लगी। कंपनी को थोड़ा ये इसको सुधार करना चाहिए। कोई स्पीकर वगैरह अगर स्टार्ट हो तो कोई स्पीकर वगैरह लगाने चाहिए कि ताकि पता लगे कि ये स्कूटी ऑन है या ऑफ है। एक जो मुझे और इसमें इलेक्ट्रिक स्कूटी में ड्रॉबैक लगा, इसकी जो ब्रेकिंग है बिल्कुल ही कंपनी ने क्या रखा हुआ, ब्रेक्स इतनी हाई क्वालिटी की ब्रेक्स नहीं है जो कि पेट्रोल वाली स्कूटी की ब्रेक्स हैं।
झट से लग जाती है। लेकिन इसका ब्रेक्स कंपनी ने थोड़ी कमज़ोर रखी हुई, थोड़ी वीक रखी हुई हैं। नियर अबाउट कोई 1 फुट या 2 फुट के दूर जाके ही इसकी ब्रेक लगती है। मे भी उसका रीज़न ये है कि जो मोटर जकदम ऑन स्पॉट मोटर बंद नहीं करना चाहती कंपनी, जिससे कि मोटर को थोड़ा नुकसान हो जाता होगा, इसलिए कंपनी ने इसकी जो ब्रेक्स हैं थोड़ी ढीली रखी हुई हैं। मेरा सुझाव है, अगर कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए अगर सोच भी रहा है तो वो डिस्क ब्रेक वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी ले, ताकि जो सेफ्टी है, सेफ्टी फर्स्ट है। और जो मुझे एक और इसका बुराई लगी वो ये लगी कि इसकी जो मैक्सिमम लाइफ मुझे लगी 3 इयर्स या 4 इयर्स ही लगी। 3 इयर्स के बाद या 4 इयर्स के बाद आपको बैटरी 20,000 की या 25,000 की जो बैटरी है वो चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी में ये नहीं है कि आप 5 साल या 6 साल या 7 साल भी आप चला रहे हैं, अगर आराम से सिंगल हैंड आप ड्राइव कर रहे हैं तो उसके इंजन को कोई भी बुरा खामी नहीं होगी। 10 से 12 साल भी आप इलेक्ट्रिक स्कूटी इंजन वाली पेट्रोल वाली स्कूटी आराम से आप चला सकते हो। और ये खामी लगी मुझे इलेक्ट्रिक स्कूटी की ये कि इनकी जो रीसेल वैल्यू है बिल्कुल ही नहीं है। अगर 3 साल के बाद आप बेचने की कोशिश करेंगे, जिस तरह की अगर आपने 60,000 की स्कूटी ली है तो अगर आप 3 साल के बाद बेचने की कोशिश करेंगे तो उसका नियर अबाउट आपको 10,000 या 15,000 ही मिलेगा। लेकिन जो पेट्रोल स्कूटी है, अगर आपने 70,000 की ली है तो अगर आप 2 साल के बाद भी बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका 50,000 या 55,000 तक मिल जाएगा, अगर आपने अच्छी कंडीशन में ली। लेकिन जो रीसेल वैल्यू है वो इलेक्ट्रिक स्कूटी की बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो पेट्रोल स्कूटी की रीसेल वैल्यू है वो 100% अच्छी है। एक मुझे इसका जो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छाई है इसमें यह है कि पेट्रोल बचता है नेचुरली। आप मतलब 2 साल या 3 साल इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाएंगे तो वो अपनी जो वैल्यू है वो पूरी कर देगी। और जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटी है ये पूरी ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें कोई भी पोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पोल्यूशन ये नहीं करती है। ये इसमें जो सबसे अगर हम अच्छाइयाँ अगर ढूंढने के लिए जाएं कि इलेक्ट्रिक स्कूटी में क्या अच्छाइयाँ हैं तो वो ये है कि एक नंबर पे ये पेट्रोल पूरा सेव करती है, और दूसरे नंबर ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। कोई भी आप चलाएंगे तो कोई भी पोल्यूशन नहीं होगी इसमें। बाकी एक और जो है कि इसमें कि अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना है 200 या 3 किलोमीटर तो वो आप नहीं जा सकते, वो आप पेट्रोल बाइक पे ही जा सकते हैं। बाकी ये है कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटी होती है उस पर आप 2 भी इंसान भी बैठ जाएंगे या 3 इंसान भी बैठ जाएंगे वो आराम से खींचेगी। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है तो ये सिर्फ 1 पिलियन के लिए या दूसरा पिलियन आपने पीछे बैठाना है तो वो लाइट वेट वाला ही इंसान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसके जो पेट्रोल स्कूटी आती थी उसमें हम देखते थे कि हस्बैंड वाइफ भी बैठे हैं, सामने बच्चे भी बैठे हैं तो आराम से वो खींच रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिकमेंडेशन है कि अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के बारे में सोच भी रहे हैं तो थोड़ा हाई वर्जन की आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लीजिए, जिसकी की जो मतलब मोटर की पावर है थोड़ी ज़्यादा हो और जिसकी बॉडी भी हो। और जो मैंने एक और बहुत बुराई लगी इसमें क्या है कि इसमें फाइबर लगाया हुआ है कि जो हल्का सा भी अगर कहीं पे गिरेगी कुछ होगी तो काफ़ी इसका नुकसान हो जाएगा, जो चेंज कराने में बाद में काफ़ी चार्जेस लगेंगे। लेकिन जो पेट्रोल स्कूटी है वो सॉलिड बनाई हुई है, लोहे की पार्ट यूज़ किए हुए हैं। बाकी पावर के मुकाबले में जो पेट्रोल व्हीकल है उसकी तो पावर ज़्यादा होती ही है, ये तो सबको पता ही है। तो मेरी अगर आप माने तो अगर आप को पेट्रोल बचाना है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सक रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए जाइए। तो अगर अफोर्ड कर सकते हैं आप तो सिर्फ शौक के लिए आप इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत लीजिए, आप जो पेट्रोल बाइक है आप उसी पे आप रहिए। फ्रेंड्स, होप करता हूँ ये मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर अच्छे से समझ लग गया होगा तो